जब असुस्तामा को भगा दिया महाराज, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तो उसके बाद असुस्तामा का जो ब्रह्मास्त्र था वह उत्तरा के गर्भ में जाता है और उत्तरा भागती हुई भागती आती है कृष्ण के पास कि हे कन्हैया मुझे बचाओ। भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर रक्षा करते हैं। जीव मात्र की रक्षा गर्भावस्था में ही भगवान करते हैं। जब जन्म हो जाता है तब पालन करता है, जब जन्म नहीं है तो 9 मास तक माँ की कोख में ही भगवान पालता है। जीव मात्र ही परीक्षित है। विपदा संतना तत्र तत्र जगत गुरु भावतो दर्शनं तस्या स्यादा भुवना गृहा। जब विपदा आती है तो कई प्रकार से आती है और विपदा में भगवान का नाम मुख में नहीं आता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुख आवत नाई। कई जन्मों का यत्न करने के बाद भी मुख में राम नाम नहीं आता है। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया कि एक दिन की बात है, एक आश्चर्यजनक घटना हो गई। कैसी घटना हो गई महाराज कि भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान की कृपा सब पर होती है। भगवान अपनी कृपा हर समय बरसा रहे हैं। कोई समझता है तो ले लेता है, कोई सोचता है भगवान कृपा ही नहीं करता। भगवान कहते हैं मैं तो हमेशा कृपा कर रहा हूं। खड़ा है, उस बैल को एक काला पुरुष मार रहा है। काला पुरुष उसे पीट रहा है और वो गाय उसके पास रो रही है। गौ पृथ्वी का स्वरूप है और बैल धर्म का स्वरूप है। वो गौ रो रही है, वो काला पुरुष उसको मार रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। परीक्षित ने कहा, भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, कौन हो तुम, मेरे राज्य में क्या कर रहे हो। परीक्षित की बात जब सुनी उस काले विशाल पुरुष ने तो बैल धर्म स्वरूप बैल बोलने लग गया कि भाई हमें बचा लो। तुम मेरे दुखों का कारण पूछ रही हो महाराज, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस कारण से दुखी हूं। देखो कितना सुंदर लिखा। धर्म की मर्यादा का पालन यदि ठीक ठीक से न होगा तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट होगा। धर्म रूढ़ रहेंगे तो ज्ञान गंगा का अवतरण होगा। शिवजी नंदी पर सवार हैं अर्थात धर्म पर, इसलिए अपने सिर पर गंगा को धारण करते हैं। धर्म स्वरूप जो बैल है वो रो रहा है, कह रहा महाराज मैं अब तक ये निश्चय नहीं कर पाया हूं कि मुझे दुख किसके कारण से हो रहा है।
ध्यान रखना, धर्म के 4 अंग हैं। पहला अंग है सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है पवित्रता और चौथा है दया। इन चारों में श्रेष्ठ है सत्य। वामदिष्टा साकली जात पेयो। तुम दाता स्मितं वेदा इंद्रपूर्ण विधेतमा। राजा ने पूछा, अरे तुम क्यों एक मानव एक तुम क्यों इसे मार रही हो? क्या हुआ? इसने क्या किया? उस विशाल काले पुरुष ने कहा, राजा ने उसका हाथ, यदि हम किसी पे हाथ लगाते हैं बिना जाने हुए व्यक्ति पे, उसके कुछ न कुछ अंश हमारे भीतर जरूर आ जाते हैं। राजा ने कली से दया की कली पे और कहा, तुम मेरे राज्य में क्यों आए हो? क्या चाहिए? उसने कहा, महाराज मुझे एक ही अपने राज्य में थोड़ी सी जगह दे। कहाँ तुझे जगह चाहिए? यत्र कंचन यत्स्यामि सर्वभूमो तवाज्ञया। लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वमेवा कुसितातमे। अरे बताओ क्या बात है, तुम्हें कहाँ जगह चाहिए? उसने कहा, हे राजन, मैं तेरे राज्य में रहना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मुझे वो स्थान चाहिए जो सबसे बुरे बुरे स्थान तेरे राज्य में है। कहा, कौन से स्थान? अभ्यासी अस्मै स्नानि स्नानि कलयो दधे धूतं पानं श्रिया सूनं यत्र धर्माणि तन्विधि। और कहीं नहीं महाराज, इतने स्थानों पे मुझे जगह चाहिए। धूतं पानं श्रियं सूनं, बस 4 ही स्थान मुझे चाहिए। जहां पर दारू पी जाती हो वहां पर मेरा वास हो। राजा ने सोचा, ऐसा नगर में मेरे कहाँ है? मेरे राज्य में ऐसी जगह कोई नहीं है। कहा, चलो दे दे। जहां पर स्त्री का संग होता हो, दारू में, मदिरा में, पर नारी संग में, हिंसा में, असत्य में, मेरे को जगह चाहिए। परीक्षित ने सोचा, मेरे राज्य में ऐसा तो कहीं नहीं है, लेकिन जैसे कहा, धूतं पानं श्रियं सूना, सोने में भी मुझे जगह चाहिए। राजा ने अपनी तलवार निकाली। अरे ये क्या कह रहा है? सोना तो बहु बेटियों का श्रृंगार है, उसमें तुझे मैं जगह दे। कली ने कहा, महाराज ऐसा स्वर्ण मुझे नहीं चाहिए, जो अनीति का चोरी से किया गोया हुआ धन है उस पर मेरा वास हो। धूतं पानं श्रियं शूनं यत्र धर्माणि तन्विधि। और इन जगहों पे कलयुग को अनुमति दे दी और राजा अपने घर पर गए।
उस बैल धर्म स्वरूप बैल को बचाया। जैसे ही अपने घर पर गए तो वहां पर एक अपने घर में एक पुरानी पेटी को देखा। उस पेटी में एक मुकुट था बड़ा सुंदर। वह मुकुट अनीति का था। राजा को जिज्ञासा हुई कि मेरे दादाजी का मुकुट है, इसको मैं पहन लेता हूं। वो मुकुट था जरासंध का। जब भीम ने जरासंध को मारा था तो जरासंध के पुत्र का नाम है सहदेव। सहदेव ने कहा ये मुकुट मेरे पिता का है, मुझे दे दो। लेकिन भीम ने कहा नहीं, ये नहीं मिलेगा। वहां लाए वो मुकुट। जब देखा राजा के मन में विचार हुआ कि इस मुकुट को मैं पहन लेता हूं। अपने सिर पर मुकुट धारण किया। वैसे राजा ने कभी भी जीवन में शिकार नहीं किया था। मुकुट को जैसे ही कलयुग को सिर पर सवार किया, उस मुकुट को सिर पर रखा कि समझो कलयुग सवार हो गया। राजा ने के मन में लालसा हुई कि मैं शिकार खेलने जाता हूँ, और मन बुद्धि भ्रष्ट हो गया, शिकार खेलने चला गया। पूरे दिन भर कई जीवों की मृत्यु करता रहा। और मध्यकाल के समय भूख प्यास लगने पर राजा एक मुनि के आश्रम में गए, जहाँ पर शमीक मुनि महाराज विराजमान थे। बोले शमीक जी महाराज जय। शमीक मुनि के आश्रम पर जैसे ही राजा ने गए, राजा ने आवाज मारी, महाराज जल पिला दो। शमीक मुनि ध्यान मग्न थे। जब कोई व्यक्ति संध्या करता हो, ध्यान करता हो, तो उसमें कभी बाधा नहीं डालनी चाहिए। राजा ने आवाज मारी कि जल पिला दो। राजा ने सोचा ये मेरे नगर में रहता है, मुझे जल नहीं दे रहा है। सामने देखा एक सर्प था, मरा हुआ सांप, उसको शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राजा ने शमीक मुनि के गले में सर्पों की माला डाल दी और तत्काल ही वहां से चल लिए। तो यह दृश्य कुछ ही देर बाद शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने सुना। अपने साथियों के साथ में नदियों में स्नान कर रहे थे। जब सुना गंगा नदी के तट पर कि मेरे पिता के गले में किसी ने सर्पों की माला डाली है, हाथ में जल लिया और कहा जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्पों की माला डाली है, 7 दिन में आकर के तक्षक नाग आएगा और उसकी मृत्यु कर डालेगा। बोलिए नारायण भगवान की जय। तक्षक आएगा, 7 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और राजा ने जैसे ही मुकुट अपने सिर से निकाला तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझसे आज पाप हो गया है, मुझसे आज पाप हो गया है। आदमी जब पुण्य करता है तो सबके पास बोलता है मैंने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन जब पाप करता है तो किसी के पास नहीं बोलता मैंने पाप किया। कृष्णा तवास्यमारपि यस्य मृतायां मदीयानातये कृष्ण 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 शरणं व्रज। कोई तो ऐसा उपाय बताओ महाराज जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। सब आपस में बातें कर रहे हैं कैसे मिलेगी। भगवान की कृपा हुई, भगवान ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी। सुखदेव जी महाराज दिगंबर पहने हुए, बाल लंबे लंबे से सुखदेव जी महाराज चल रहे हैं, धूल उड़ रही है, नागा बाबा सब लोग नाच रहे हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे
जय जय श्री सुखदेव जी आए हैं। सुखदेव जी का सबने स्वागत किया है। सुखदेव जी जैसे ही व्यास नदी पर विराजमान हुए कहते हैं, हे परीक्षित, तू घबराता क्यों है? मैं तुझसे कुछ लेने नहीं आया हूं, तुझे देने आया हूं। सबसे पहले भगवत कीर्तन किया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही मंत्र भागवत की मुक्ति दिला देता है। सुखदेव जी ने कहा, तू घबराता क्यों है? अरे मैं तुझसे कुछ लेने नहीं, तुझे देने आया हूं। तेरे पास तो 7 दिन है, 7 दिनों में तुझे जरूर मुक्ति मिलेगी। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा श्रवण कराई। परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान की कथा कैसे कैसे सुननी चाहिए? मैं किसी योगियों के हृदय में हूँ। मत भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है, तत्र तिष्ठन्ति नारदा, वहां पर मैं चला जाता हूँ। प्रेम से वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर पर गए। विदुर जी ने भगवान का भजन करना शुरू किया। बिना बुलाए आज भगवान विदुर के द्वार पर खड़े हो गए और बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 घंटे निकल गए, भगवान खड़े हैं, भूख लग रही है भगवान को। भगवान ने सोचा कि कीर्तन कब खत्म होगा और कब दोनों जी सुलभा और विदुर से मेरी मुलाकात होगी। अंत में व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण उस झोपड़ी का द्वार खटखटाने लग गए। चाचा जी मैं आ गया हूँ, बोलिए श्याम सुंदर भगवान। विदुर जी ने देखा मेरे घर पर भगवान आए, एकदम दोनों व्याकुल हो गए। महाराज चतुर्भुज नारायण के दर्शन करने लगे। भगवान को ऐसा भी नहीं पूछा, इतने घबरा गए कि भगवान को आसन दूं बैठने के लिए, घबरा गए। द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे चाचा जी मुझे बड़ी भूख लग गई है, कुछ खाने के लिए हो तो। विदुर जी ने सोचा कि यदि मैं भगवान से कहता हूं कि तुम जहां गए थे वहां खाना नहीं खाया तो नाराज हो जाएंगे। कुछ नहीं कह पाए, बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे चाचा जी क्या सोच रहे हो? जिस घर का अन्न आप नहीं खाते ना, उस घर में मैं भी अन्न नहीं खाता। ऐसा उपनिषदों का सिद्धांत है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है तो दुख हो जाता है। भगवान ने कहा मुझे भूख लगी है। भगवान ने देखा चूल्हे पर थोड़ी सी भाजी रखी हुई है। संतों ने बड़ा सुंदर गाया है। सबसे ऊंची
दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, शाग विधुर घर खाए, साग बेदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने कहा जो मुझे अच्छा लगता है, प्रेम सगाई, जहाँ पर मुझे अच्छा लगता है मैं वहाँ चला जाता हूँ, जो प्रेम से मुझे बुलाता है ना प्यारे मैं वहाँ चला जाता हूँ। इसीलिए भगवान ने झूठे फल शब्द